गया कि हे राम जी आप इतने दयालु बनो नहीं हो कि इस कथा का अर्थ हमें समझ में आ जाए। अब समझिएगा, जो राजा पुरंजन है ना वो जीवात्मा है। जीवात्मा माने हम लोग, और जो उसका मित्र अभिज्ञात है ना वो परमात्मा है। वैकुंठ में दो लोगों का निवास है, दो नहीं है। भगवान अद्वैत है, ये जगत अद्वैत है, न दो है न तीन है न नाना है, न द्वैत है न त्रैत है न नाना तो है। सब कुछ क्या है? अद्वैत, एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, एक ही ब्रह्म है। उसी के अंदर कौन है? जीवात्मा। और भगवान कौन है? परमात्मा। एक दिन जीवात्मा ने परमात्मा से कहा कि हमको धरती में घूमना है। भगवान जी ने मना किया। हम लोग भी जीवात्मा हैं। हम लोग कहां रह रहे थे? भगवान जी के साथ। भगवान जी हम लोगों को मना किए थे मर जाओ। हम लोगों ने टहल करके ना जल्दी से बस आ जाएंगे आइसक्रीम खा के, 2 मिनट में आएंगे। भगवान जी ने मना किया, यहां से ज्यादा सुख और आनंद आपको कहीं नहीं है। लेकिन जीवात्मा नहीं मानी, जीवात्मा नहीं मानी। उनके कहने पर जीवात्मा ने एक वचन जरूर दिया था परमात्मा को, क्या? बिना आपके नहीं रहेंगे, जहां हम रहेंगे आपको भी ले चलेंगे, अथवा हम तुरंत घूम करके आपके पास आएंगे। ये कहने के बाद परमात्मा ने उनको अनुमति दी कि जाइए और घूम करके जल्दी से आ जाइएगा। अब हम लोग जो जीवात्मा हैं धरती घूमने आए। जैसे सोने का महल दिखा, सोने का महल माने ये शरीर, सोने का जो महल दिखा था ना वो ये शरीर है। इसके अंदर प्राण कुछ नहीं था। ये शरीर जैसे जीवात्मा ने देखा उसको लालच आ गई, वो हो कितना सुंदर। और महल में कितने गेट थे? 9। तो इस शरीर में ऊपर से नीचे 9 छिद्र हैं। 9 छिद्र ऊपर से नीचे मिला करके हमारे आपके शरीर में है। उसी से प्राण जाता है, उन्हीं में से एक में से प्राण निकलता। इन्हीं 9 में से एक में से जाएगा और एक में से निकलेगा। एक वीआईपी गेट यहां पे है जिसको बोलते हैं ब्रह्मरंध्र, जो बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक धार्मिक भगवान का भक्त होगा उसका प्राण यहां से निकलेगा। ये वीआईपी गेट है, सबके लिए नहीं खुलता, ये 10वां है। तो उस 9 गेट की शरीर को जब जीवात्मा ने देखा तो ललच गया कि कितना सुंदर महल, 9 गेट है, चाहे इधर से घुसो चाहे इधर से घुसो चाहे इधर से घुसो, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा जीवात्मा रूपी राजा पुरंजन सोच रहे थे कि उसी समय उनको राजकुमारी दिखी। कि बच्चे को बैठा लीजिए। राजकुमारी कौन है? बुद्धि। इस शरीर के अंदर बुद्धि रूपी राजकुमारी इठलाती हुई सी उनको दिखी। और जो 5 फनों का नाग है जो उनको दिखा कि 5 फनों का नाग आगे आगे चल रहा है, ये 5 प्राण है। 5 प्राण होते हैं, प्राण अपान उदान समान और ज्ञान। ये 5 प्राण रूपी जो सांप है वो उनके पीछे पीछे चल रहा है। 5 सहेलियां दाहिने 5 बाएं, ये 10 इंद्रियां हैं। और जब उन्होंने बुद्धि रूपी राजकुमारी को देखा कितना इठला रही है, चंचल है, कितना बढ़िया बढ़िया ठोक ठोक के चल रही है, जीवात्मा को लालच आ गई। लालच आ गई, कितनी अच्छी है, अगर इससे दोस्ती हो जाए तो कितना बढ़िया बढ़िया बताए, यहां चलो वहां चलेंगे, यहां घूमो वहां घूमे। ये कौन बताता है? विचार कौन अंदर दे रहा है? बुद्धि। तो उसने बुद्धि से पूछ लिया कि हे राजकुमारी आप कौन हो? बुद्धि बोली मैं अच्छी लग रही हूं। बोले बहुत अच्छी, आ जाओ। जीवात्मा शरीर के अंदर घुस गया और राजकुमारी में इतना आसक्त हो गया, उस बुद्धि में इतना आसक्त हो गया कि बुद्धि का हो गया गुलाम, जो कहेगी वही करे। बुद्धि बोले कथा सुनने जाओ, चलो आज चल ही देते हैं। सुबह से ओम भूर्भुवः स्वः हो रहा, चलो चल ही। मन कर रहा सुबह से थक गए, नहीं जाएंगे नहीं जाए। ये कौन निर्णय करता है? बुद्धि। बुद्धि बोल दिया जाना है तो जाना है, नहीं जाना तो नहीं जाना। हम किसके गुलाम बने बैठे हैं? बुद्धि के। बुद्धि प्राण नहीं है, जीवात्मा नहीं है, लेकिन हम उसी के गुलाम बन गए। हम कौन हैं? हम तो परमात्मा के अंश है ना, लेकिन हम गुलाम किसके बन गए? बुद्धि के।
बुद्धि राजकुमारी के चक्कर में हम लोग फंस गए। वो कहेगी उठ जाओ, उठ गए, बैठ जाए, यहाँ जाओ वहां जाओ, उससे लड़ाई कर ही लो। आज बहुत अपने को टपर टपर करती है, आज रोज मार पिटाई। बुद्धि ने बोला कर दिया अगले दिन। बुद्धि बोले घर पे जाके झूठा बोल देना, उसने मारा, मार के आप आ रहे हो, उसको बोला घर पे झूठा, घर में बता दिया बहुत मारी, घर वाले भी जाके पिटाई कर। तो हम आप बुद्धि के हो गए गुलाम, जैसा बुद्धि कहती जा रही है वैसा करते जा रहे हैं। और भगवान का नियम आपको बताया, अंतर्मतिर सागतिर भवे, जैसे अंतर्मति होगी वही हमारी आपकी अगली गति होगी। तो अंत समय में भी वो याद नहीं आ रहा है मित्र। अगर अंतिम में प्राण निकलते समय वो मित्र याद आ जाए तो मुक्ति तो हो गई। फिर हम लोग कौन बन जाएंगे? भगवान। भगवान कोई एक नहीं है, वो सागर है। सागर माने सिंधु, समुद्र, और हम लोग कौन है? उस सिंधु की एक बिंदु है। समुद्र माने सिंधु, तो भगवान कौन है? सिंधु, और हम उस सिंधु की क्या है? बिंदु। तो हम भी उस सिंधु में प्रवेश कर जाएंगे और बन जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? उस मित्र को भूल करके जो बुद्धि करती चली जा रही वही करते चले जा रहे हैं। और जब ये शरीर, वो जरा देवी कौन है पता है? बुढ़ापा। जो जरा देवी है, काली कलूटी है, वो कौन है? बुढ़ापा। बुढ़ापा का कोई वर्णन नहीं करता। कोई इस जगत में बताइए कोई इंसान हो जो कहता है कि हमको बुढ़ापा दे दो भगवान जी जल्दी? कोई सुना आपने? बर्थडे सबको याद है, शादी की डेट याद है, शादी की सालगिरह लोग मनाते हैं। किसी को बुढ़ापा की डेट याद है कि इस तारीख से बुढ़ापा आया है आपको? जगत में एक इंसान बताइए जो बता दे कि इस तारीख को, इस सन को हमारे अंदर बुढ़ापा आ गया। तो बुढ़ापे की वर्षगांठ मना रहे हैं, है कोई? नहीं। कहने का भाव यह है कि कोई भी व्यक्ति बुढ़ापा को नहीं चाहता, वर्ण नहीं करता। तो बेचारी जरा देवी रोने लगी। जरा माने होता है बुढ़ापा। तो किसके पास पहुंच गई? चंद्रवेग के पास पहुंच गई। चंद्रवेग कौन है? संवत्सर चंद्रवेग। ये काल चक्र संवत्सर ही चंद्रवेग है। जो काल है ना वही चंद्रवेग है। उनके पास जाकर के जरा देवी बोलती है, वो बोले क्या है बहना क्यों रो रही हो? बोले हमको कोई नहीं दिल लगा रहा है, हमको कोई अपना नहीं रहा है, बुढ़ापे को कोई नहीं चाहता। तो बोली मैं ऐसा करता हूं कि तुमको सारी दुनिया अपनाएगी, जिसकी तरफ तुम निगाह कर दोगी वही तुमको वर्ण कर लेगा, जिसकी तरफ तुम देखोगी वही उस दिन से बुढ़ापा दिखने लगेगा और तुम प्रवेश कर जाओ उसमें। तो 360 घोड़े सैनिक और 360 काले सैनिक, इतना उसने भेजा था। किसने? चंद्रवेग ने। घोड़े सैनिक कौन है? 360 दिन, और 360 काले सैनिक कौन है? रात। तो ये तीन, जैसे हम आप दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं, तो 360 सैनिक दिन वाले और 360 रात वाले प्रतिदिन हमारे वो आपके ऊपर प्रहार करने लगते हैं। और जैसे जरा देवी ने वो किया, वो सीधा पकड़ करके उनके हवाले कर देंगे, लो बुढ़ापा आ गया। कहने का भाव यह है कि हम किस चक्कर में फंसे हैं कि अपने को जरा देवी को वर्ण करना पड़ रहा है। हम कौन थे? जानबूझ करके हम वहां से चले हैं। अब उसी चक्कर में पड़ गए बुद्धि के। जब जरा देवी आई तो जरा देवी ने हमको धीरे 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 1 रोग, 2 रोग, 3 रोग, 4 रोग, कैंसर, बीपी, अंत में करते करते घर वाले भी हो जाते हैं परेशान। डॉक्टर भी बोल दिया भैया बहुत कुछ करा लिए, अब आप नाम करो, घर ले जाओ। घर वाले भी परेशान कि हे प्रभु इनको जल्दी पूछो, और प्रभु पूछ भी नहीं रहा है। घर वाले सोचते हैं कोई मांगलिक कार्य करें, कहीं ऐसा न हो कि बीच में ये चले जाएं, तो इनके जाने के बाद ही करेंगे। और वो सोच रहे हैं कि वो मांगलिक कार्य देख के ही हम जाएंगे। ऐसी स्थिति शरीर की आ जाती है। खाने के लिए पाइप, चारों तरफ शरीर में पाइपें लग जाती हैं। ये है जरा देवी। तो कहने का मतलब है कि हम आप परदेश में कितना भी दिन रह लें, परदेश कितना भी आप रहिए, लेकिन बाद में सबको किसकी याद आती है? घर की याद आती है। परदेश में आप रह लेंगे लेकिन घर की याद सबको आती है। और जब तक घर में नहीं पहुंचते हैं तब तक विश्राम नहीं मिलता है। इसी प्रकार हम सब कौन है? परदेसी हैं। अपना घर छोड़ करके हम घूमने के लिए आए हैं, और घर में जब तक वापस नहीं जाएंगे ऐसे भटकते रहेंगे और विश्राम नहीं मिलेगा। क्योंकि हम आप हो गए किसके गुलाम? बुद्धि के गुलाम।
बुद्धि जो कह रही है प्राण निकलते समय इसको याद कर लिया, वो बन गए, उसको याद बनते जा रहे हैं, जन्म दे रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म दे रहे हैं, मर रहे हैं। अंत में वो परमात्मा रूपी अविज्ञात आकर के याद दिलाते हैं कि हे जीवात्मा, हमने तुमको मना किया था, तुम नहीं माने, लेकिन तुमने 2 वचन हमको दिए थे कि या तो तुम लौट करके वापस हमारे साथ रहोगे या हमको ले चलोगे। तुम दोनों को भूल गए। तुम इस जगत में आकर के कोई मुकदमा लड़ने लगा, कोई भाई भाई लड़ाई कर रहा है, कोई घर घर का दुश्मन बन रहे हैं, तुम ये किसमें लग गए? हमको भूल गए, हमको तुम भूल गए। तो भगवान जी याद दिलाते हैं वही हम लोग हैं। तो यहाँ पे जो मैं बोला था कि अपनी गागर को भरिए, तो अपने आप को जानिए। इसका मतलब ये नहीं घर का काम नहीं करना है, घर का दुनियादारी से दूर रहना नहीं। करिए, कैसे करिए? शरीर से करिए। और मन कहां लगाइए? उस परम पिता परमात्मा पर लगाइए। क्यों लगाइए? कि जिससे अंतिम समय में उसका नाम याद आ जाए। बताया आपको ना कि पहले लोग इसीलिए घर में ऐसे नाम रखते थे, राम श्याम भरत हनुमान लक्ष्मण, ऐसे नाम रखे जाते थे कि इनका नाम लेने के बहाने तो हमको याद करेंगे। और जब हमको याद करेंगे तो भगवान जी तैयार बैठे हैं कि हमको याद किया, लेकिन हम इसको मुक्ति दिए नहीं। तो भगवान सदैव तत्पर हैं। अब आप ये बोलेंगे, एक प्रश्न मन में आता है, यहां पर एक प्रश्न आ रहा है, आपके मन की बात हम कह रहे हैं। क्या प्रश्न आ रहा है? कि भगवान कितने हैं, किनकी पूजा करो, किनको याद करो? पहला प्रश्न सब लोगों के मन में आता है, कितने भगवान? एक। प्रश्न नंबर 2, भगवान मिलेंगे कैसे? प्रश्न नंबर 3, भगवान जी करते क्या है? अगर वो बैठे हैं तो क्या बंसी बजा रहे हैं बैठ के? क्या कर रहे हैं? उत्तर सुनिए, तीनों प्रश्नों का उत्तर। प्रश्न क्या है? पुनः श्रवण कर लीजिए। भगवान कितने हैं, करते क्या है, मिलेंगे कैसे? यही प्रश्न एक राजा थे और जितने भी उनको संत महात्मा मिलते थे सभी से वो यही प्रश्न करते थे, सभी से यही प्रश्न करते थे। अब कोई इसका उत्तर उनको दे नहीं पाता था, तो राजा को हो गया अभिमान। जब ऐसा प्रश्न पूछते हैं कोई बता ही नहीं पाता, तो अपने को सर्वज्ञानी समझने लगे कि हमारे बराबर ज्ञान किसी को नहीं है। अब सारे महात्माओं से पूछे, कोई उनको उत्तर देते थे लोग, लेकिन उनको संतुष्ट नहीं कर पाते थे, उनको संतुष्ट नहीं कर पाते थे। तो राजा को हो गया अभिमान। कहीं भी चलते थे उनको लगता था हमारे बराबर कोई ज्ञानी नहीं है। क्यों ज्ञानी नहीं है? हम ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि बड़े बड़े पंडित जी लोग फेल हो जाते हैं। प्रश्न क्या है? भगवान कितने हैं, भगवान करते क्या है, और भगवान मिलेंगे कैसे? एक दिन सवारी लेकर के वो जा रहे थे, एक फकीर बाबा टाइप का फटा पुराना पहने, वो भी बैठा हुआ रोड पे बैठे हुए थे। प्यास लगी थी, बैठे थे, बूढ़े थे, फटा पुराना पहने थे, फकीर थे, बैठे थे। उनको लगा कि एक महात्मा फिर दिखा, और सवारी रोको, सवारी रोको, रथ को रोक दिया गया। और वही प्रश्न उन्होंने उनसे पूछ डाला, ये फकीर बाबा बोले कि हमारे राजा हो, बोले प्रणाम महाराज जी, बोले हमारे प्रश्न का उत्तर दो, क्योंकि आज तक मैं जिस महात्मा से यह प्रश्न किया हूं आज तक इसका उत्तर कोई नहीं दे पाया है। तो बोले जब आप अपने से ही उत्तर दे रहे हो, कोई नहीं दे पाया है, तो हम इसका उत्तर कहां से दे पाएंगे? जब इतने बड़े ध्यानी ज्ञानी लोग नहीं दे पाए तो हम ये उत्तर नहीं दे पाएंगे। कि बोले नहीं, प्रयास कर लो, क्योंकि राजा को हो गया था घमंड। बोला करिए, जब प्रयास ही करना है। बोले भगवान कितने हैं, करते क्या हैं, और मिलेंगे कैसे? तो बोला कि आपको यही रास्ते में सुनना है कि अपने महल में सुनना है? उत्तर इसका, अगर महल में सुनना है तो हमें महल पे ले चलिए। राजा उनको महल पे ले आया, अच्छी वीआईपी व्यवस्था किया, गंदा का गद्दा लगवाया, खाने के लिए, सोने के लिए। नौकरों को आदेश दिया कि महाराज जी जो मांगे उनको दो। फिर आया, बोला हाँ महाराज जी उत्तर दो। बहुत मालपुआ खा लिए, सुबह से आए और खाते ही जा रहे हो। तो बोले राजा ये बताइए कि आप अकेले इसका उत्तर जानना चाहते हैं कि आप अपनी सारी प्रजा को चाहते हैं कि वो उत्तर जाने? बोले हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में जितने भी लोग रह रहे हैं सबको ये प्रश्नों का उत्तर पता चले कि भगवान कितने हैं। कितने माने किनकी पूजा की जाए, भगवान कितने हैं, करते क्या हैं, और मिलेंगे कैसे? तो बोले तो सारी प्रजा को बुलवाइए। तो बोले महाराज जी 10 दिन लग जाएगा, निमंत्रण भेजेंगे, सभी का ढोल ले लीजिए ना।
तब तक रबड़ी मालपुआ चलने दीजिए। राजा बोले ठीक है छान लो, लेकिन उत्तर नहीं दिए तब बताऊंगा। अब उनका बढ़िया सा खान पान चल रहा है और राजा ने डंका पिटवा दिया पूरे राज्य में कि सारे नागरिक हमारे इस तारीख को इतने बजे इस पंडाल में इकट्ठे हो, क्योंकि सबको 3 प्रश्नों का उत्तर एक फकीर महात्मा देने जा रहे हैं। अब तक वो आदेश दे रहे थे कि भैया जब खीर नहीं लाए यार तब लाए हो, पूरे खा लो 10 दिन जितना खाना है। खाते जा रहे हैं आराम से आइटम। अब 10 दिन बीत गया, बोले महाराज जी आज सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। बोले ठीक है चलिए। मंच लगा, लोग सब ऐसे इकट्ठे हो गए। पूरी भाई राजा का राज्य तो कितने जनसंख्या आई होगी आप कल्पना कर सकते हैं। तो फकीर बाबा मंच पे आ गए, राजा भी इतना लगा गद्दी बैठ गए। बोले हाँ राजा जी प्रश्न कीजिए। पहला क्या है आपका प्रश्न? बोले पहला प्रश्न है फकीर महात्मा जी, प्रणाम किए उनको। बोले महात्मा जी पहला प्रश्न है कि भगवान कितने होंगे? तो बोले कुछ थाल और मंगा लो गिनने के लिए, गोटी होती तब मैं बताऊंगी कितने हैं। भाई गिनोगे कैसे? हम बोलते जाएंगे आप कैसे गिनोगे? तो राजा ने स्वर्ण मुद्राएं मंगवाई, सोने की मुद्रा। आप समझ लीजिए मोहर समझ लीजिए, सोने की मोहर होती है ना। एक थाली में भर के थाल में राजा ने मंगवाई और थाल रखे 2। अब आप बताइए कितने भगवान है? 1 कहोगे तो 1 मोहर इधर, 2 कहोगे तो 2, जितने कहोगे अंत में आप बताना। बोले ठीक, चलो शुरू करो गिनना। 1। फकीर बाबा ने बोला 1, तो राजा ने 1 मोहर उठा के इस थाल से इस थाल में रख दिया। बोले 2, तो फिर उठाया। बोले राजा को बोले थे तुम गिनते रहना, तो राजा उठाया, बोला 2। बोले गलत। बोले आप गलत क्यों बोल रहे हैं? बोले 2 है ना। बोले मुट्ठी खोलो, इसमें तो 1 ही है। बोले 1 है लेकिन मैं दूसरी बार गिन रहा हूं ना, 1 गिन दिया दूसरी बार गिन रहा हूं। अरे बोले है तो वही ना, जैसी उसकी डिजाइन वैसी उसकी डिजाइन, तो अंतर आपका क्या है उसमें 2 कर रहे हो? चलो आगे बढ़ो। 3। बोले फिर गलत। उसी मोहर को सोने की ही बनी है, डिजाइन भी वही है, सब कुछ वही है, आप 3 हाथ में लिए हो, 1 बोल रहे हो 3। बोले तीसरी बार। बोले बस आपका उत्तर हो गया। जितनी बार भाव से जिसको अनुभव आएगा उतने ही भगवान के रूप उसके मन मस्तिष्क में बनते जाएंगे। एक बार भाव आया, हमने कृष्ण कन्हैया लल्ला के रूप में उनका पूजन किया तो 1 हो गए। जब उनको धनुष बाण लिए हमने देखा तो वही भगवान राम के रूप में हो गए। जब उनको भी जन्म देने वाली या जो सर्व जगत की माता के रूप में उनको देखा तो गायत्री के रूप में हमको दिखने लगी। तो ये भाव में जितनी बार आप गिनेंगे उतनी बार उनकी संख्या हो जाएगी। वस्तुतः वो कितने हैं? 1। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज तक किसी ने ऐसा उत्तर नहीं दिया था। वाह महाराज जी वाह, तालियां बज गई। बोला दूसरा पूछे। बोला पूछो। बोला भगवान मिलेंगे कैसे ये भी बता दो। तो बोले राजा जी ऐसे नहीं पूछा जाता है, तब बोल रहे हैं तो कुछ बीच में खिलाते पिलाते भी तो रहो, तब मैं बताऊं तुमको प्रश्न का उत्तर। तो बोले महाराज जी क्या खाएंगे? बोले दूध पीना है और कुछ नहीं। बोले दूध मंगाया जाए। राजा ने ताली बजाई, नौकर आए, दूध मंगाया जाए। गिलास में उनको दूध मंगाया। महाराज जी दूध ले लिए और उंगली से ऐसे ऐसे हिला रहे हैं। 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट 1 घंटा न पी रहे हैं न कुछ, ऐसे हिला रहे हैं उसको। तो राजा सोचा पिएंगे, कुछ देख रहे होंगे। अंत में राजा से बर्दाश्त नहीं हुआ। बोला महाराज जी दूध पीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले क्या प्रश्न का उत्तर देना है? अरे बोले आप बोले दूध मंगा तो पियो ना। बोले मैं पीने के लिए थोड़ी मंगाया हूं। बोले तब क्या? बोले इस दूध से मक्खन निकलता है, वही देख रहा हूं कि इसमें मक्खन है कहां। दूध के अंदर मक्खन होता है तो मैं उंगली से उसको ढूंढ रहा हूं कि हमको मक्खन दिख जाए बस। बोले महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी नहीं दिखेगा। बोले तब कैसे मक्खन दिखेगा? बोले पहले दूध को तपाना पड़ेगा, दही बनाना पड़ेगा, फिर मथानी लेके मथना पड़ेगा, मथने के बाद मक्खन निकलेगा, मक्खन को जब गर्म करेंगे तो घी बनेगा। बोले यही तो राजा मैं तुमको बताना चाहता हूं, यही तो मैं तुमको बताना चाह रहा था जो तुम बता रहे हो कि भाव रूपी दही को पहले जमाओ, फिर मन रूपी मथानी से उसका मंथन करो,
फिर यज्ञ रूपी, जो यज्ञ रूपी तुम्हारा अग्नि में उसको तपा करके जब देखोगे तब तुमको इस शरीर में ही भगवान दिख जाएंगे। यही तो तुमको बताना चाहता हूं कि जब इस दिखते हुए दूध में से घी नहीं निकाल सकते हो तो मनुष्य के रूप में आप भगवान को कैसे निकाल सकते हो? आप पहले अपने भाव रूपी दही को तो जमाओ, कि मन रूपी जो मथानी रखे हो उससे उसको मथो, फिर उसको यज्ञादि से उसको गर्म करके तब जाकर के भगवान को अस्थायी रूप में प्राप्त कर सकते हो। राजा ने ताली बजा दिया जैसा आप लोगों ने बजाया। अब उसने तीसरा प्रश्न किया कि महाराज अंतिम प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले अंतिम प्रश्न क्या है? तो उन्होंने कहा कि भगवान करते क्या है? तो बोले राजा जी आप एक काम बड़ा गड़बड़ कर रहे हो। बोले क्या? बोले खुद तो बैठे हो सिंहासन पर ऊपर, भाई जो बोलता है वो आप नीचे इसलिए बैठे हो कि आप श्रवण कर रहे हो, हम ऊपर हम इसलिए बैठे हुए गुरुदेव के साथ क्योंकि हम आपको सुना रहे हैं। तो सुनाने वाला कहाँ बैठता है? ऊपर, और सुनने वाला कहाँ बैठता है? नीचे। तो बोला कि राजा आप बैठे हो ऊपर, हमसे प्रश्न पूछ रहे हो, हम उत्तर दे करके बैठ रहे हैं नीचे, तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। तो राजा बोला महाराज गलती हो गई, आइए आइए आइए। उनको अपने सिंहासन पे बैठा दिया, बढ़िया सोने का चमचमाता हुआ सिंहासन, और राजा आगे कहाँ बैठ गया? नीचे। बोले महाराज जी अब बताओ। बोले क्या क्या बताना है? बोले भगवान करते क्या है? बोले भगवान यही तो करते हैं कि 2 मिनट पहले जो राजा था उसको बैठा दिए नीचे, और जो नीचे भिखारी बना बैठा था फकीर उसको बना दिए राजा। तो भगवान का 3 बार का काम यही है कि कब किसको राजा बना दे, कब किसको भिखारी बना दे। राई के पर्वत करे पर्वत राई मायो, ये सब भगवान की भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भला करो भला करो भला
जो जानबूझकर प्रश्न था गुरुदेव का, इस आप सबको पता चले, इस प्रश्न का उत्तर पता चले कि क्या जानबूझ करके अगर व्यक्ति ने कोई गलत काम किया, पाप किया, तभी पाप लगेगा कि अनजाने में हुआ तब भी लगेगा? कृपया ध्यान दें। अनजाने में कोई जीव हमारे आपके पैर से दब गया, मर गया, तो क्या पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? जानबूझ करके हमने नहीं किया, अनजाने में हो गया, तो क्या अनजाने में किया गया गलत कार्य भी पाप देगा कि नहीं देगा? इसका उत्तर यह है कि अगर आप अनजाने में करंट छुएंगे तो मारेगा कि नहीं मारेगा? आप जानबूझ करके अग्नि नहीं पकड़ रहे हैं, गलती से आग पकड़ लिए तो जलाएगी कि नहीं जलाएगी? क्या उत्तर निकला? जलाएगी, करंट मारेगा। अतः जानबूझ करके अनजाने में जो भी हमारे आपसे पाप भी होते हैं और पुण्य भी होते हैं, इनसे बचने का उपाय 15 मिनट का टॉपिक है कि जानबूझकर या अनजाने में हमसे पाप हो गया तो उस पाप से बचने का उपाय सुनिएगा। कैसा भी कितना महंगा आप कपड़ा खरीद लें मार्केट से, कितना भी महंगा वस्त्र खरीद लें, कपड़ा खरीद लें, गंदा जरूर होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने इसको 10,000 रुपए में शर्ट खरीदा है, कभी गंदा नहीं होता है। गंदा जरूर होगा, चाहे आप 24 घंटे एयर कंडीशन में ही बैठे, ठीक है। अब जब गंदा होगा तो उसको साफ करने के 2 रास्ते हैं। कपड़े को, गंदा कपड़े को साफ करने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है अच्छा सा ब्रांड का महंगा वाला साबुन या सर्फ लेकर के उसको प्यार से धुलिए और छाए में सुखाइए। दूसरा रास्ता है धोबी को दे दीजिए। तो जब व्यक्ति अपने से धुल करके साफ करेगा तो वो सावधानी का पालन करेगा कि कपड़ा बहुत महंगा है, कहीं खराब ना हो जाए। लेकिन जब धोबी के पास कपड़ा जाएगा तो धोबी से इससे कोई मतलब नहीं है कि महंगा है कि सस्ता है, अच्छा है, तो सीधा उठा करके उसको पटक पटक करके साफ करेगा। नदी या तालाब में ले जाएगा और पटक पटक करके भी साफ करेगा। तो इसी प्रकार से यह शरीर रूपी कपड़ा, बच्चों बात नहीं करो, उसको बैठाइए, यह शरीर भी कपड़े के समान है। कैसे भी संभाल करके आप इसको रखिए, लेकिन कुछ न कुछ गलतियां पाप हो जाएंगे। उस पाप से बचने के 2 उपाय श्रीमद् भागवत का ये आपको वृत्तांत बता रहा हूं। ये प्रश्न किसका है? ये प्रश्न है श्री परीक्षित जी का, उत्तर दे रहे हैं सुखदेव जी महाराज। तो उस पाप से बचने के लिए इस पाप से बचने के लिए या तो हम स्वयं उसकी सफाई करें, अन्यथा नरक रूपी जो धोबी हमको ले जाएगा नरक रूपी घाट में, वो हमें आप पर को जाकर के वहां पे धोएगा। तो अब प्रश्न ये आता है कि अगर हम इस शरीर रूपी कपड़े को साफ करना हो तो कौन सा साबुन? तो उस साबुन का नाम है कि भगवान के नाम का साबुन। भगवान के नाम का साबुन जैसे आप प्रयोग करेंगे तो जो भी जाने अनजाने में पाप कर्म हुए हैं वो धुल जाएंगे। तो जब यह बात श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को बताई तो परीक्षित ने कहा, महाराज जी इसका कोई प्रमाण भी है कि साबुन ब्रांडेड है, ISI मार्क है, या ऐसे ही साबुन है? ये ब्रांडेड है, क्या प्रमाण है? तो उन्होंने उनको एक व्याख्यान सुनाया। उस व्याख्यान का नाम है अजामिलोपाख्यान। अजामिल की कथा सुनाते हैं कि भगवान के नाम से कैसे अजामिल को मुक्ति मिली और वह इस भवलोक को छोड़ करके भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, बहुत धर्मनिष्ठ था, धर्मपरायण था। कहते हैं केचित केवल भक्त वासुदेव परायण, भगवान वासुदेव का पूजन पाठ करने वाला था, माता पिता की सेवा करने वाला था और धर्म कर्म करने वाला था। एक दिन समिधा की लकड़ी लेने के लिए वो जंगल में गया था और किसी शूद्र को किसी महिला के साथ वो नशे की अवस्था में देख लेता है तो उसके मन में भी उसकी विकृति आ जाती है, उसका मन भी दूषित हो जाता है। और इसीलिए कहते हैं ना कि मन पर कभी विश्वास न करें।
और मन सदैव कहां लगाएं? भगवान के श्री चरणों में लगाएं। पुनः दोहरा रहा हूं, हम लोग संसार से भगवान की पूजा शरीर से करते हैं। अभी आप दीप यज्ञ करेंगे तो शरीर से करेंगे और मन लगा होगा घर में, भैंस का दूध निकालना है, गाय का दूध निकालना है, उनको पैसा देना है, उनसे लेना, ये करते हैं। मन कहीं और संसार में और तन भगवान की सेवा में। करना क्या है? उल्टा, मन को लगाना है भगवान में और तन को लगाना है सांसारिक कार्यों में। मन सदैव भगवान में लगना है और जब मन भगवान में लग जाएगा तो मन हमारा नहीं रह जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा न मनन नहीं रह गया, तो भगवान के लिए नमन हो जाता है। बोलिए भागवत भगवान की। तो जब पुरंजन ने जब उनको देख लिया तो उसके मन में विकृति आ गई, और जब मन में विकृति आ गई तो अपने पत्नी को घर से निकाल दिया, अपने पिताश्री को घर से निकाल दिया, और जिस वेश्या को उसने जंगल में देखा था उसको लेकर के घर पे आ जाता है और उसको रख लेता है। उसको ये लगता है कि इससे बड़ा सुख संसार में कुछ नहीं रहेगा, और धीरे धीरे उसके कई बच्चे हो जाते हैं। जो सबसे छोटा बच्चा है उसको संतों की टोली एक दिन गांव में आती है और उसका नाम रख देती है नारायण। संतों ने पूछा इसका नाम क्या है? बोले भगवान। उसकी पत्नी बोलती है कोई महात्मा हमारे घर में आए ही नहीं है, तो इनका नाम अभी तक रखा नहीं गया है, तो उनका नाम नहीं रखा गया। तो संत होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, संत सदा भला ही करते हैं। और संतों की पहचान क्या होती है? आप कैसे पहचानेंगे कि जो भला करने वाले ये जो महाराज है हम लोग संत हैं? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि संत सहहि दुख फल हित लागी, फल दुख हेतु असंत अभागी। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 121। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरे के लिए कष्ट सहने को लिए तैयार है वही संत है, और जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी प्राणी को, जगत की सृष्टि को, किसी को कष्ट देकर के अपना स्वार्थ सिद्ध करता है वो असंत है। तो संत हृदय नवनीत समाना, उन्होंने बच्चे का नाम रख दिया नारायण कि एक प्रकार इनका भला हो जाए। और जब 88 साल का अजामिल हो गया तो यमराज जी ने यमदूतों को भेजा कि महापापी है और जाकर के इसके प्राण को ले आओ, इसको गंभीर नरक की यातना देंगे। तो जैसे यमदूत वहां पहुंचते हैं वो छटपटाया। जब मृत्यु नजदीक आती है तो जीव छटपटाने लगता है, और उसने क्या किया? अपने बेटे को बड़ी जोर से पुकारा नारायण ऐसे करके, और जैसे नारायण पुकारा, मैं आपको बताया ना कि अंतर गति सा गति भवेत, जो हमारी अंत में मति होती है वही गति होती है। भगवान ने अपने दूतों को वहां पे भेजा, चतुर्भुज रूप बना करके, जैसे भगवान होते हैं वैसे उनके दूत भी होते हैं। आकर के हम दूतों की पिटाई करने लगे, इसको क्यों पकड़ रहे हो? अरे बोले आप जानते नहीं हो ना ये कौन है? बोले क्या है बताओ? बोले महापापी है, अपनी धर्मपरायण पत्नी को घर से निकाल दिया, अपने पिताजी को घर से निकाल दिया, एक वेश्या को घर पे ले आया है, ये बहुत पापी है, आप लोग गलत समझ रहे हो, हम सही समझ रहे हैं। उन्होंने बोला तुम नहीं जानते हो, जाके पहले धर्म की परिभाषा सीख करके आओ। बोले क्या धर्म की परिभाषा है? बोले इसने अंत समय में भगवान का नाम लिया है, और जब भगवान का नाम लेता है अंत समय में उसको मुक्ति मिलती है। बोले प्रभु जी आप लोग गलत समझ रहे हो, ये बेटे को पुकारा था। बोले जिसको भी पुकारा इसके मुख से नारायण निकला। अब उनको मार करके भगा देते हैं। वो लोग यमराज जी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हे यमराज जी हमें ये बताइए कि संसार में कितने यमराज हैं? बोले कहना क्या चाहते हो? बोले हम ये कहना चाहते हैं कि जो दंड देने का अधिकारी है क्षमा करने का भी अधिकारी वही होता है। ये नहीं कि दंड कोई और देगा इधर से, उधर से जाके क्षमादान मिल गया, ऐसा नहीं होता है। जो दंडाधिकारी वही क्षमा का भी अधिकारी। बोले हुआ क्या है, भूमिका क्यों बना रहे हो? बोले कि हम लोग आपने भेजा था जामिल को पकड़ने के लिए, हम लोग गए जामिल को पकड़ने के लिए, वहां 4 भुजाओं में चतुर्भुज रूप बना करके विष्णु भगवान के दूत आ गए। जैसे ही यमराज जी ने विष्णु भगवान के दूतों को सुना, वो हाथ जोड़ करके उनका ध्यान करने लगे। बोले तुम लोगों ने बहुत गलत किया है। बोले कि ये भागवत धर्म का प्रताप है कि जो अंतिम समय में भगवान का नाम लेता है उसको वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। भाय कुभाय अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिशे दशहु। ये भगवान के नाम का प्रताप है और उसका कोई भी प्रताप नहीं है तुम लोगों ने। क्योंकि ये जो रहस्य है हम केवल 12 लोग ही इस रहस्य को जानते हैं कि भागवत धर्म का रहस्य क्या है। उधर देवतागण भगवान के पास पहुंच गए कि प्रभु आज एक गड़बड़ हो गई। बोले क्या गड़बड़ हो गई? बोले एक व्यक्ति ने आपका नाम लिया ही नहीं, आपने उसको मुक्त कर दिया। बोले कौन व्यक्ति नहीं है? बोले वो जो अजामिल है ना, उसने अपने बेटे नारायण को पुकारा था और गलती समझ करके आपने अपना समझ लिए, उसको तो पता ही नहीं कि आपका नाम नारायण है।
तो बोले ठीक है, उसको तो नहीं पता है कि उसका मेरा नाम नारायण है, मुझे तो पता है कि मेरा नाम नारायण है। उसके बेटे का कितने वर्ष पहले नाम पड़ा, 10 साल 20 साल कितने साल, और हमारा नाम कब से नारायण है, तो उसने हमारा भी नाम दिया है। कहने का भाव यह है कि कैसे भी हो, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, गुस्से में बोलो कैसे भी बोलो, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भूमि में जामत सभी उल्टा सीधा बीज। नहीं आता है जैसे भी करेंगे, भगवान का नाम देना सदैव कल्याणकारी है। तो यदि इस तरह से जाने में अनजाने में किसी प्रकार से यदि हमारे आपसे पाप होता है, तो भगवान के नाम रूपी जो साबुन है वह इसको सदा के लिए धो देता है। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कहां कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। भगवान राम को भी नहीं पता कि उनके नाम की महिमा कितनी अनंत है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए गायत्री मैया की। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके यहाँ देखिए, आप कहाँ से चल करके यहाँ ये भागवत कथा का प्रसंग सुनाए। अब इसके बाद हमारे बीच में हमारे सांस्कृतिक भेदभाव से हमारे प्रतिनिधि आदरणीय अशोक मिश्रा जी पहुंच चुके हैं। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हम आपसे निवेदन करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि आप मंच पे आए और दीप के कार्यक्रम को संपन्न कराएं। आदरणीय अशोक मिश्रा जी।